हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाने वाले हैं और ये अमेरिका की स्टेट विजिट है। दोस्तों, स्टेट विजिट का मतलब होता है किसी विशेष पर्पज से उसी देश में जाना। जैसे मान लीजिए कि इसके पहले मोदी कई बार अमेरिका जा चुके हैं, लेकिन किसी विशेष पर्पज से, यानी यूएन की मीटिंग या कोई और। लेकिन जब स्टेट विजिट होती है तो कोई देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उस देश के विशेष मामले को लेकर वहां जाता है। ऐसा मोदी करने वाले हैं। लेकिन मोदी के जाने के पहले एक धमाका और हो गया अमेरिका में। वहां पहुंच गए हैं राहुल गांधी, और राहुल गांधी ने मोदी का खेल पूरा बिगाड़ दिया है। राहुल गांधी जब से अमेरिका पहुंचे हैं, वहां जो एनआरआईज हैं यानी अप्रवासी भारतीय हैं, वो राहुल गांधी का जमकर स्वागत कर रहे हैं। और अभी हाल ही में राहुल गांधी का एक कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम से संबंधित कुछ बातें आपको बता रहा हूं। आपको ये समझ में आएगा कि राहुल गांधी का मामला अभी वहां क्या है। दूसरी बात, गोदी मीडिया को जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई गई थी कि राहुल गांधी के बारे में कोई रिपोर्ट, कोई बातचीत, कोई कवरेज नहीं होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी फिर भी हिंदुस्तान में कवर क्यों हो रहे हैं? राहुल गांधी क्यों ट्विटर पे, फेसबुक पर, गूगल पर ट्रेंड बर कर रहे हैं? आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे और यह भी समझेंगे कि मोदी का गणित कैसे फेल कर रहे हैं राहुल गांधी। दोस्तों, जब से राहुल गांधी अमेरिका गए हैं, 6 दिवसीय यात्रा है और इस यात्रा में भाजपा के बड़े बड़े मंत्री के जो बयान आ रहे हैं, वो बयान ये सिद्ध कर रहे हैं कि भाजपा में खलबली मची हुई है। सोचिए, एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति विदेश यात्रा पर जाता है और भारत की बात करता है, भारत की राजनीति की बात करता है, मोदी की बात करता है, लेकिन मोदी के मंत्रियों को ऐसा मिर्चा लगता है कि आप पूछिए मत। अनुराग ठाकुर कुछ कर रहे हैं, यानी मंत्री से लेकर हरियाणा के मंत्री अनिल विज कुछ और बोल रहे हैं, यानी बीजेपी पूरी तरह से बौखला गई है। और बीजेपी की बौखलाहट इस बात से समझी जा सकती है कि गोदी मीडिया, जिसको मना किया गया था कि भैया राहुल गांधी अमेरिका जाएं तो कोई कवरेज नहीं होनी चाहिए, वो भी साहेब को खुश होने के चक्कर में, खुश करने के चक्कर में गोदी कवरेज ही कर रहा है। और यही कवरेज अब इंडियंस थोड़े समझदार हो गए हैं। इंडियंस को यह लग रहा है कि अब किसी भी खबर को वो डायरेक्टली आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका का शहर है कैलिफोर्निया, जहां पे कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम का ऑफिशियल नेम रखा गया था हाउ टू एंड हेट, और उसको कहा गया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। राहुल गांधी ने जब इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी की तो उनसे कई सारे क्रॉस सवाल भी किए गए। और दोस्तों, राहुल गांधी जब अपनी बात रख रहे थे, उसी दौरान खालिस्तान जिंदाबाद के नारे करता हुआ एक युवक खड़ा हुआ। उसने झंडे भी फहराए, लेकिन राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया और किस स्माइल के साथ जवाब दिया, आप ये वीडियो देख सकते हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। वेलकम वेलकम। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। राहुल गांधी ने एक बात ऐसी बोली जिसके बाद भाजपा के नेता फिर बिफर पड़े। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में मुसलमानों की वही स्थिति है जो 1980 के दशक में दलितों की थी। देखिए, कोई भी ईमानदार व्यक्ति होगा, भले कांग्रेस सरकार उस समय देश के कई हिस्सों में थी, सेंटर में थी, लेकिन कोई समझदार इंसान अगर इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है, कंसीडर कर रहा है कि भारत में दलितों की स्थिति लंबे समय से खराब रही है, और इसको स्वीकार करना मुझे नहीं लगता कोई गलत बात है। लेकिन भाजपा इसको बार बार कंसीडर कर रही है कि 1980 में कांग्रेस की सरकार थी, तब दलितों की स्थिति कैसी थी। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं, 1980 का दशक तो 20वीं शताब्दी थी, आप 21st सेंचुरी में आ रहे हैं, तो गुजरात से ऐसी खबरें क्यों आती हैं कि किसी दलित दूल्हे की घोड़ी को रोक दिया गया? भाजपा शासित कई राज्यों से इस तरह की खबरें आती हैं, उत्तर प्रदेश तो इसमें सबसे आगे है। तो आप तो 21st सेंचुरी में राज कर रहे हैं, आप तो रामराज वाले आदमी हैं। आपके पास ऐसा क्यों हो रहा है? आपके साथ क्यों हो रहा है? आप हमेशा 30 साल 40 साल पीछे चले जाते हैं। आज की बात करिए, 21st सेंचुरी की बात करिए। बीजेपी के भक्तों से मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की आज की पोजीशन में सबसे ताकतवर पार्टी, जो अपने आप को यह कहती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके रीजन में, उसके रीन में ये सब सारी चीजें क्यों हो रही हैं? सवाल तो ये है। राहुल गांधी ने इसी दौरान मोदी पर बहुत बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लगातार विरोधियों को कुचल रही है, उनकी आवाज को दबा रही है और भारत में राजनीति करना बहुत मुश्किल है। एक वाकया भी उन्होंने मजाक मजाक में कह डाला कि यदि मोदी भगवान के साथ बैठे तो भगवान को ही सलाह देने लगे कि यूनिवर्स ऐसे नहीं ऐसे बनना चाहिए। बाद में भगवान को भी लगे यार मैंने क्या बना दिया। तो राहुल गांधी ने कुल मिलाकर ह्यूमर, अपनी संवेदनशीलता और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी सहजता, आप मुझे भले ये कह दें कि मैं राहुल गांधी की तारीफ कर रहा हूं या मैं कांग्रेस पार्टी का हूं, लेकिन मैं एक बात बहुत साफ तौर पर कहता हूं,
आप न्यूट्रल हों, बीजेपी वाले हों या कांग्रेस वाले, एक बात सोचिएगा, राहुल गांधी जिस सहजता के साथ, जिस नेचुरल अंदाज में लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, उनकी सहजता से उनको स्वीकार करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, क्या आपको ये मोदी के अंदर दिखाई देता है? मोदी के अंदर मुझे एक एरोगेंट, एक ऐसा बिहेवियर जिसके पास सुनने का बिल्कुल भी धैर्य नहीं। खैर, राहुल गांधी तो मान लीजिए यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, 6 दिवसीय यात्रा है, अमेरिका में कई जगह वो स्पीचेस देंगे, सैन फ्रांसिस्को जाएंगे, न्यूयॉर्क जाएंगे, वो अलग बात है। मोदी जी भी अमेरिका जाने वाले हैं। लेकिन राहुल गांधी को जिस तरह से एनआरआईज, इंडियन और सबसे खास बात अमेरिकन अखबारों ने जगह दी है, वो अपने आप में आश्चर्यजनक है। दोस्तों, अमेरिकन अखबार अगर किसी पर्सनालिटी को कवर कर रहे हैं तो फिर ये समझा जाना चाहिए कि उस व्यक्ति का लोड है। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जब से राहुल गांधी के साथ एक ड्रास्टिक चेंज मैं देख रहा हूं, उनकी बातचीत में, उनके सुनने में, उनके एक्सप्रेशन में, ये मोदी के लिए बहुत परेशान कर रहा है। मोदी के लिए सबसे परेशानी वाला सबब यह है कि अमेरिकन अखबार राहुल गांधी को कवर कर रहे हैं, जबकि मोदी को इतना कवर नहीं किया था अमेरिकन अखबारों ने, अभी जब मोदी G7 की मीटिंग में हिस्सा लेने गए थे और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए थे। ये क्या कहानी कहती है? क्या अब वैश्विक मीडिया में भी हलचल है कि भारत में सत्ता परिवर्तन हो सकता है? और यदि ये हलचल है तो मोदी और शाह के लिए खतरे की घंटी है। MP चुनाव भी जा रहा है, अब तो राजस्थान में भी पायलट और मुख्यमंत्री जी मिल गए हैं, तो क्या समझा जाना चाहिए? और अगर MP और राजस्थान से बीजेपी साफ होती है तो ये बात सही निकल जाएगी, जो आज अमेरिका के लोग देख पा रहे हैं, हिंदुस्तान के लोग नहीं देख पा रहे हैं। एक बात और, जो भी बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी विदेश में भारत की छवि बिगाड़ रहे हैं, तो दोस्तों मैं फिर पुरानी बात करूंगा, व्यक्ति देश नहीं है। नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के अंदर इतने अहंकार क्यों हैं कि उनको ये लगता है कि वही देश है? अनुराग ठाकुर को ऐसा क्यों लगता है कि नरेंद्र मोदी देश हैं? यदि नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली, सरकार की आलोचना कोई व्यक्ति कर रहा है, और अमेरिका में करे, दुनिया में कहीं भी करे, मंगल ग्रह पर भी करे, तो दिस इज आवर डेमोक्रेटिक राइट टू क्रिटिसाइज एनीवन। वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी। और मोदी जी के शब्दों में, वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हम तो लोकतंत्र की अम्मा हैं। और अगर हम लोकतंत्र की अम्मा हैं तो हमारे पास आलोचना करने का तो हक है ही। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी एक इंडियन भी हैं, एक इंडियन सिटीजन हैं, और इंडियन सिटीजन हैज़ राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट डीड्स, द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। कोई व्यक्ति देश नहीं हो सकता है। अनुराग ठाकुर, आप मंत्री बन सकते हैं, लेकिन आप ये अगर कहें कि मोदी देश हैं तो ये सच नहीं है। और दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को अमेरिकन अखबार अपने अखबार में जगह दे रहे हैं, जो राइट टू एक्सप्रेशन के सबसे बड़े मूलाधार हैं, तो ये समझा जाना चाहिए कि पप्पू की छवि जो है ना, ये भाजपा और भाजपा की IT सेल ने बनाई थी। जो व्यक्ति कैम्ब्रिज डिग्रीधारी है, कराटे में मार्शल आर्ट है, उस व्यक्ति को पप्पू कहते थे आप। और वही व्यक्ति अपनी स्पीचेज, अपनी बातचीत, अपनी सहजता से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। और अमेरिका की ये राजनीतिक यात्रा जो राहुल गांधी की हुई है, खुले तौर पर पॉलिटिकल यात्रा, ये मोदी के चेहरे पर चिंता की लकीरें जरूर खींच देगी। आने वाला वक्त क्या होगा ये तो हम कोई नहीं जानते, लेकिन दोस्तों 2024 मोदी की जिस तरह की हरकतें हैं इस समय, चाहे वो रेसलर का मामला हो, राहुल गांधी की सदस्यता का मामला हो, विपक्ष में ED CBI का मामला हो, पुलवामा अटैक का मामला हो, सत्यपाल मलिक का मामला हो, हर जगह मोदी जी की हरकतें जो हैं वो हर भारतीय समझने लगा है। जब बहुत भक्त हैं उनको भी समझ में आ रहा है कि सरकार किसकी है और सरकार किसकी ओर जा रही है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। विदा लेता हूं, नमस्कार। Not to be under the impression that you know everything, that the world is too big, too complicated for any one person to think that he understands everything and he knows everything. And so really that is the disease that Sam sort of outlined. That is the disease, that we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works.
Right? Yes, and God would get confused that what have I created?